हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिकोसुल और बिकोसुल जेट कैप्सूल के बारे में और जानेंगे आखिर ये जो कैप्सूल है इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है और इस कैप्सूल को खा के आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, किन किन पेशेंट्स को जो है इस कैप्सूल का यूज करना चाहिए और साथ ही क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है और कितने डोज में हमें इसका इनटेक करना चाहिए, यानी कितने कैप्सूल आपको पर डे खाना चाहिए। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो मेरा नाम हुसैन है, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जो ये बिकोसुल कैप्सूल है और बिकोसुल जेट कैप्सूल है, दोनों के अंदर ही आपको जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी देखने को मिलेगा। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये एक अकेला जो विटामिन नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12। और जो बिकोसुल जेट कैप्सूल है इसमें एक कॉम्पोजिशन बिकोसुल से एक्स्ट्रा होता है जिसको हम जिंक कहते हैं। तो सभी के बारे में एक एक करके आप जानते हैं और इस कैप्सूल का जो है वो बेनिफिट्स को समझते हैं। तो इसके अंदर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो पहला विटामिन होता है ना, वो B1 होता है। और विटामिन B1 को ही हम लोग थायमिन कहते हैं। अगर इसका कमी हो जाए ना हमारे शरीर में तो उसकी वजह से बेरी बेरी डिजीज होता है। इसका मतलब ये है कि आपको जो भूख लगने की क्षमता है ना वो मर जाता है। तो उसको रीजनरेट करने के लिए जो है वो विटामिन B1 इसके अंदर आपको दिया गया है, ताकि आप इसको खाइएगा तो जो लॉस ऑफ एपेटाइट हुआ है ना वो दोबारा से रीजनरेट होगा और जो है आपको भूख लगना स्टार्ट होगा। जो सेकंड विटामिन है ना उसको हम विटामिन B2 कहते हैं। और जो विटामिन B2 है इसका जो नाम है वो है रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन का काम होता है हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म करवाने का, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि इसको हम चीनी कहते हैं, उसका मेटाबॉलिज्म करवाता है। जो फैट्स होते हैं जिनको हम कोलेस्ट्रॉल या फिर चर्बी बोलते हैं उसको जो है ब्रेक डाउन करवाता है और मेटाबॉलिज्म करवाता है। इसके वजह से क्या होगा, इनका जो ब्रेक डाउन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा ना, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एनर्जी में। अब एनर्जी जब हमारे शरीर को मिलती है तो जो हमारा वीकनेस है, लेजीपन जो था वो अब दूर होता है। जो कमजोरी थी शरीर में वो कमजोरी अब दूर होती है। इस वजह से तो डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है फैटी लिवर पेशेंट्स जो होते हैं उनको यूज करने के लिए, डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको ये बिकोसुल कैप्सूल खाने के लिए। तो आप समझ सकते हो। इसके अलावा जो है इसके अंदर आपको विटामिन B3 देखने को मिलेगा। अब विटामिन B3 को हम लोग नियासिनामाइड कहते हैं। अब जो ये विटामिन B3 नियासिनामाइड है, ये काम करता है हमारे जो ये स्किन है ना, टिश्यूज, इन टिश्यूज को ये रिपेयर करता है और हमारा नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, इन दोनों के फंक्शन को प्रोवाइड करवाता है कि और बेहतर तरीके से ये अपना फंक्शन करें। इसके अलावा विटामिन B6 देखने को मिलेगा। विटामिन B6 का काम, इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। और इसका काम क्या होता है कि शरीर के अंदर जो अनीमिया कंडीशन होता है उसको दूर करे, यानी खून की कमी हो रही है शरीर में तो उस खून की कमी को दूर करेगा। कैसे करेगा, तो आरबीसीज के प्रोडक्शन करवा करके, जिससे आपका जो रेड वाला ब्लड है उसके लेवल को बढ़ा देता है, जो घटा हुआ लेवल है। इसके अलावा आपको विटामिन B9 देखने को मिलेगा जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं। अब ये जो फॉलिक एसिड है इसका काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर आपको पता है बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो न्यू और हेल्थी सेल्स को फॉर्मेशन करवाने का काम है। जो लास्ट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर वो है विटामिन B12। इसका काम होता है शरीर के अंदर खून का लेवल को बढ़ाए, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर दें। तो ये हो गया विटामिन B12 तक बी कॉम्प्लेक्स, और इसका जो नाम होता है उसको हम मिथाइल कोबैलामिन कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो नेक्स्ट इसके अंदर मल्टीविटामिन कैप्सूल है ना, तो इसके अंदर विटामिन सी भी देखने को मिलेगा। दोनों के ही अंदर विटामिन सी है। तो जो विटामिन सी का काम होता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट वो मेडिसिन होती हैं जो हमारे स्किन है ना, यानी त्वचा, उसके अंदर फ्री रेडिकल्स को फॉर्म नहीं होने देता, जिसकी वजह से ये जो स्किन है वो हेल्थी रहेगा, हेल्थी पूरा हमारा स्किन रहेगा हाथ के पैर के। तो ये हो गया। इसके अलावा जो है बिकोसुल जेट कैप्सूल, इसके अंदर बिकोसुल जेट कैप्सूल ये वाला है, इसके अंदर आपको जिंक एक एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। और जिंक का काम होता है हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का, यानी इम्यूनिटी को और अच्छे से मेंटेन करने का। इसका भी काम होता है, बिकोसुल का भी होता है, बट इसमें जिंक एक एक्स्ट्रा इसीलिए डाला गया है कि इम्यूनिटी को बढ़ा दे। तो ये हो गया इसके फायदे के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एक एक फायदा इसका। अब हम बात कर लेते हैं, अगर कोई भी पेशेंट है जिसको लिवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, या कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है, तो उसको जो है अपनी डॉक्टर के सलाह से ही इन कैप्सूल्स का यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं यूज करना चाहिए।
और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं वो भी अपने डॉक्टर के सलाह से ही इनका यूज करना चाहिए। अगर आप अपने बेटे को देना चाहते हो ये कैप्सूल तो, और उससे बड़े दे सकते हैं। जो नॉर्मल डोज होता है इसके बारे में अगर बात करें तो एक कैप्सूल पर डे खाया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू योर मेडिकल कंडीशन आपको कंडीशन देखा जाएगा कि आपको किस प्रॉब्लम के लिए खा रहे हो और वो कितना प्रॉब्लम है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको सजेशन देगा। तो एक बार अपने डॉक्टर के सलाह से ही इस कैप्सूल का यूज करिए। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो अगर आप इसका ओवरडोज ले लोगे, जैसे कि आपने 2 कैप्सूल एक दिन में ले लिया या 3 ले लिया, तो उस टाइम पे ना चक्कर जैसा आना और वॉमिटिंग जैसा, उल्टी जैसा, स्टमक में गैस बन सकता है। तो ये सब कुछ इसके साइड इफेक्ट है जो आपसे शेयर किए, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।